हेलो, नमस्ते, सत श्री अकाल, आदाब। कैसे हैं आप सब? दिस इज डाइटिशियन डॉक्टर हैप्पी एंड वेलकम बैक अगेन। आज हम बात करने वाले हैं शुगर क्रेविंग्स के बारे में कि शुगर क्रेविंग्स आपको क्यों होती है, इसके पीछे क्या कारण है, आप इस हैबिट को ब्रेक कैसे कर सकते हो और इसके ऑल्टरनेटिव्स क्या हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि आप में से कितने सारे लोगों को खाना खाने के बाद या जनरली नॉर्मली मीठा खाने की क्रेविंग होती है। आई नो ऑलमोस्ट 90% ऑफ द पीपल जिन्हें खाना खाने के बाद नेचुरली स्वीट्स की क्रेविंग होती ही है, या फिर कुछ लोग तो ऐसे हैं जिन्हें एक ही टाइम पर हर रोज कुछ मीठा खाने की क्रेविंग होती है। फर्स्टली आप सभी को ये जानने की ज़रूरत है कि मीठा खाने की क्रेविंग होना इट इज़ अ नेचुरल फिनोमिना, बट अगर आपको ये क्रेविंग सिर्फ खाना खाने के बाद हो रही है, अगर आपको दिन के और भी टाइमिंग्स पर ये क्रेविंग हो रही है, देन इट इज़ नॉट अ नेचुरल थिंग। अब ये कैसे पता लगेगा कि हमारी जो क्रेविंग है वो नेचुरल है या फिर एबनॉर्मल क्रेविंग है? तो इसके लिए हम एक चीज़ करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, जो हमारी क्रेविंग्स होती हैं दे आर स्पेसिफिकली ऑफ टू टाइप्स, सेलेक्टिव क्रेविंग्स और नॉन सेलेक्टिव क्रेविंग्स। सेलेक्टिव क्रेविंग्स हम उसे कहते हैं जब आपको कोई एक ही चीज़ खाने का दिल करता है, स्पेसिफिकली लाइक इफ़ यू लाइक द चॉकलेट कन्फेक्शनरीज, तो आपको वही खाने का दिल करता है जब आपको मीठा खाने की क्रेविंग होती है। और नॉन सेलेक्टिव क्रेविंग्स, जब आपको कुछ भी मीठा खाने का दिल करता है, वो कुछ भी कोई भी चीज़ आपकी हो सकती है। और ये क्रेविंग मोस्टली आपको जब आप लॉन्ग टाइम से कुछ नहीं कंज्यूम करते हो, आप अपने आप को हंग्री रखते हो, यू आर सपोज टू बी इन द हंगर पैंग्स, ये उस टाइम पर होती है। या फिर आपकी बॉडी में पानी की कमी हो जाती है, आपको पानी की ज़रूरत होती है, इसीलिए आपको ये क्रेविंग होती है। सिलेक्टिव क्रेविंग इज़ द एबनॉर्मल क्रेविंग। जो नॉन सेलेक्टिव क्रेविंग्स होती हैं वो नॉर्मल क्रेविंग्स होती हैं। नाउ व्हाट इज द साइंस बिहाइंड इट, व्हाट्स हैपनिंग एक्चुअल इन योर ब्रेन, व्हाट आर द कॉजेस कि आपको ये क्रेविंग्स होती क्यों हैं। हमारे ब्रेन में बहुत सारे एरियाज होते हैं जो शॉर्ट टर्म मेमोरी, लॉन्ग टर्म मेमोरी और रिवॉर्ड सीकिंग बिहेवियर को कंट्रोल करते हैं, स्टोर करते हैं। रिवॉर्ड सीकिंग बिहेवियर, जब आपको कोई भी अच्छा प्राइज मिला है, कोई भी आपको अच्छा ऑनर मिला है, आप बहुत ज़्यादा हैप्पी हो, उस टाइम पर आपको कोई पार्टी करने का दिल करता है, या फिर एनीथिंग समथिंग, कुछ भी आपका उस टाइम पर करने का दिल करता है, और मोस्टली आप कुछ ना कुछ कंज्यूम करते हो। और उस टाइम पर आप जिन स्पेसिफिक चीज़ों को कंज्यूम करते हो वो आपका ब्रेन स्टोर कर लेता है कि आज ये इंसान खुश है और इसने इस चीज़ को खाया। तो जिसकी वजह से नेक्स्ट टाइम पर जब भी आपको कोई ऐसी अच्छी ही चीज़ आपके साथ होगी, तो आपका ब्रेन खुद ब खुद सिग्नल देगा आपके टेस्ट बड्स को जो टंग पर हैं कि आपको यही चीज़ खानी है। नॉर्मल लोगों के साथ भी होता है, बट जिन लोगों को शुगर की क्रेविंग्स ज़्यादा होती है उनके साथ थोड़ी सी ये चीज़ टेढ़ी हो जाती है। शुगर क्रेविंग्स नॉर्मली उन्हीं लोगों को होती हैं जिनकी बॉडी में ब्लड स्ट्रीम में शुगर लेवल कंट्रोल पर नहीं होता है। जब भी हम कोई स्वीट डिश, कोई भी स्वीट डेजर्ट कंज्यूम करते हैं, तो एकदम से हमारी ब्लड स्ट्रीम में शुगर और ग्लूकोज का लेवल एकदम से राइज कर जाता है, जिसकी वजह से हमारी बॉडी में जो पेंक्रियाज है वो इंसुलिन को रिलीज करता है, और इंसुलिन उस शुगर को नॉर्मल करने का काम करता है, स्टेबल करने का काम करता है। बट अगर इंसुलिन उस ब्लड स्ट्रीम शुगर को नॉर्मलाइज नहीं कर पाता, उसे लो कर देता है या फिर हाई कर देता है। मोस्टली केसेस में नॉर्मल लेवल से इंसुलिन आपकी बॉडी में ब्लड स्ट्रीम में जो शुगर है उसे लो कर देता है, जिसकी वजह से आपके ब्रेन में सिग्नल जाता है कि उसमें एनर्जी नहीं है, शुगर की कमी हो चुकी है। एंड शुगर, यू नो, दैट इज द मेन थिंग जो आपकी बॉडी में एनर्जी प्रोड्यूस करती है। आइदर यू आर टेकिंग अ ग्लूकोज और आइदर इट इज अ फ्रक्टोज, हम किसी की भी बात कर सकते हैं। देयर आर लॉट्स ऑफ थिंग, बहुत सारी अलग अलग चीज़ों में अलग अलग फॉर्म में हमारी जो शुगर है बेसिकली प्रेजेंट होती है। तो जिसकी वजह से आप अगेन आपको क्रेविंग होती है और आप कुछ खाने लगते हो। सेकेंड फैक्टर इज योर हार्मोनल इम्बैलेंसेस।
हार्मोन, वैसे तो हमारी बॉडी में बहुत सारे हार्मोन्स हैं, तो ये कहना मुश्किल है कि एक हार्मोन से आपको शुगर की क्रेविंग होती है, बट यस देयर आर मेन 3 हार्मोन्स जो इंटरलिंक्ड होते हैं एक दूसरे से, और जिसकी वजह से आपको ये क्रेविंग्स होती है। नॉट ओनली द शुगर क्रेविंग्स, बल्कि आपको अदर फूड क्रेविंग्स भी होती हैं। दैट इज योर लेप्टिन, सेरोटोनिन और आपका डोपामिन। डोपामिन और सेरोटोनिन एक तरह का हार्मोन कह सकते हैं, न्यूरोट्रांसमीटर्स है। लैप्टिन वो हार्मोन है जो आपको हमेशा फुलनेस रखता है, आपको हंग्री नहीं होने देता है। तो लैप्टिन आपकी बॉडी में सेरोटोनिन के लेवल को इनहिबिट करता है, उसे कम करता है। और सेरोटोनिन आपकी बॉडी में क्या करता है? सेरोटोनिन बेसिकली आपके गट में प्रेजेंट होता है, और सेरोटोनिन आपको हैप्पी रखता है, आपको एक वेल बीइंग की प्रेजेंस देता है, आपको गुड फील कराता है, जैसे नॉर्मली लोग हैप्पी हार्मोन के नाम से भी जानते हैं। तो सेरोटोनिन वो काम करता है, और उसके साथ ही सेरोटोनिन आपकी बाकी अदर हार्मोन्स के साथ भी कम्युनिकेट करता है। तो अगर सेरोटोनिन आपकी बॉडी में कम हुआ तो वो डोपामिन अगेन जो ब्रेन न्यूरोट्रांसमीटर रिलीज कर रहा है, डोपामिन भी कम हो जाता है। और अगर डोपामिन कम हो गया तो ब्रेन को मालूम है कि शुगर को अगर आप कंज्यूम करोगे तो डोपामिन का लेवल एकदम से स्पाइक कर जाएगा, राइज कर जाएगा। तो अगेन वो आपको शुगर की क्रेविंग करता है, बिकॉज शुगर टोटली यू कैन टू से हाईजैक योर ब्रेन। अगर आपने अगेन डोपामिन का लेवल आपकी बॉडी में कम हुआ तो आप अच्छा फील नहीं करोगे, आप टेरिबल रहोगे, आप फैटीग, लेथार्जिक, आपका मूड मोस्टली ऑफ रहेगा, और ब्रेन ये चीज़ नहीं चाहता है। इसीलिए वो आपको क्रेविंग देगा कि आपको कुछ मीठा खाना है, ताकि इमीडिएटली आपकी बॉडी में एनर्जी लेवल हाई हो जाए। नंबर 3 इज योर क्रैश डाइट्स। अगर आप लो कार्ब्स या फिर नो कार्ब्स डाइट के ऊपर हो तब भी आपको शुगर्स की क्रेविंग डेफिनेटली होती है, क्योंकि आपकी बॉडी में फ्यूल एम्प्टी हो जाता है, जिसकी वजह से आपको बैड नाइट स्लीप होती है। और रिसेंटली अमेरिकन हार्ट एसोसिएशन ने अपनी रिसर्च में बताया है कि अगर इंसान एक दिन भी अच्छी नींद नहीं लेता है तो अगले 2 दिन तक उसके जो ब्रेन की फंक्शनिंग है वो डिक्रीज हो जाती है, आपकी डिसीजंस लेने की कैपेबिलिटी, कॉम्प्लेक्स जजमेंट्स करने की कैपेबिलिटी कम हो जाती है, और उस इंसान को क्रेविंग ज़्यादा होती है नॉर्मल इंसान के कंपैरेटिव जो एक गुड स्लीप ले रहा है। और जो गुड स्लीप नहीं ले रहा है वो 600 प्लस कैलोरीज मोर कंज्यूम करते हैं एक गुड स्लीपर के कंपैरेटिव, और लेटर ऑन जाकर वो इंसान क्रॉनिक स्लीप डेप्रिवेशन का शिकार हो जाता है, जिसकी वजह से उनमें बहुत सारे हार्मोन्स इम्बैलेंस हो जाते हैं। नंबर 4 इज योर डाइट फैक्टर्स। द मेन कल्प्रिट इन योर डाइट इज लो प्रोटीन एंड लो फैट इनटेक, बिकॉज प्रोटीन और फैट हमारी बॉडी में ब्लड स्ट्रीम में शुगर लेवल को स्लोली इंक्रीज करते हैं, जिसकी वजह से उसमें हाई पीक्स और लो फॉल्स नहीं आते और आपको एक स्टेबल ग्राफ मिलता है। एंड मोस्ट ऑफ द इंडियन डाइट ऐसी हैं जिनमें प्रोटीन अच्छी मात्रा में प्रेजेंट नहीं होता है। लोग मोस्टली प्रोटीन और उसके साथ फैट को प्रॉपरली कंज्यूम नहीं करते हैं, जिसकी वजह से ब्लड स्ट्रीम शुगर राइज और फॉल अनस्टेबल रहता है, एबनॉर्मल स्टेट में रहता है। अगेन उन्हें क्रेविंग होने लगती है स्पेशली मीठा खाने की, और इसके साथ ही अगर उनकी बॉडी में मैग्नीशियम की कमी हो जाती है, बिकॉज मैग्नीशियम इंसुलिन, ग्लूकोज और डोपामिन जो न्यूरोट्रांसमीटर ब्रेन रिलीज कर रहा था, तीनों को इंटरलिंक्ड करता है। मैग्नीशियम की कमी के कारण हाईली स्वेयरली इंसान को स्वीट्स और शुगर्स की क्रेविंग होती है, और इसके साथ ही अगर उनकी बॉडी में आयरन की कमी है तब भी उन्हें क्रेविंग्स होती हैं, क्योंकि वो मोस्ट ऑफ द टाइम फैटीग और लेथार्जिक रहते हैं। विटामिन B6, विटामिन B12, इन सभी मिनरल्स के कारण भी आपको शुगर्स की क्रेविंग होती है। नाउ हाउ यू ब्रेक दिस हैबिट? आप इस हैबिट को कैसे ब्रेक कर सकते हो? सो नंबर 1 इज ईट योर ब्रेकफास्ट रेगुलरली। आपको डेली एक हेल्दी न्यूट्रिशियस मॉर्निंग मील चाहिए, ताकि आपको लेटर ऑन शाम के 3 बजे के बाद क्रेविंग्स ना हो। और मॉर्निंग में आप होमली फ्रेश कुक्ड फूड भी ले सकते हैं, या फिर ओट्स, मूसली, एग्स, नट्स, आप इन्हें भी कंज्यूम कर सकते हैं, बट मेक श्योर आपको ब्रेकफास्ट डेफिनेटली लेना है। नंबर 2 इज अगर आपको मीठा खाने की क्रेविंग होती है, फर्स्ट थिंग यू हैव टू डू इज आप एक
पानी का गिलास कंज्यूम कर सकते हो अगर उससे आपकी क्रेविंग शांत नहीं होती है। नंबर 2, आप कुछ टाइम तक बाहर जा सकते हो और एक छोटी सी वॉक ले सकते हो ताकि जो आपका ब्रेन है वो डाइवर्ट हो जाए, बेसिकली उसका ध्यान आपकी वॉक की तरफ चला जाए और वो डोपामिन को रिलीज करने के लिए फोर्स ना करे, ताकि आपकी बॉडी में जो शुगर क्रेविंग्स हो रही हैं वो कम हो जाए। अगर इससे भी आपकी शुगर क्रेविंग नहीं कम होती है, द थर्ड थिंग, आप छोटी सी कोई भी चीज उस टाइम पर मीठी कंज्यूम कर सकते हो, जो भी आपका दिल कर रहा है, आइदर टॉफी, चॉकलेट, बट मेक श्योर आपको बहुत ही माइन्यूट अमाउंट में लेनी है, ज्यादा अमाउंट में नहीं लेनी है। एंड 4 इज ईट योर मील्स रेगुलरली। आपको अपनी मील्स को प्रॉपरली लेना है, लंबे टाइम तक भूखे नहीं रहना है। हर 3 से 5 घंटे के बाद आपको कुछ ना कुछ डेफिनेटली ले लेना है ताकि आपकी बॉडी में ब्लड स्ट्रीम शुगर है वो इम्बैलेंस ना हो। एंड लास्ट इज नंबर 5 इज योर कीप योरसेल्फ विद हैंडी फ्रूट्स। आपको अपने साथ हमेशा किसी न किसी फ्रूट्स को जरूर रखना है या फिर आपके पास फ्रूट जरूर होना चाहिए। जब भी आपको मीठा खाने का दिल करे तो आप उस टाइम पर एक फ्रूट को कंज्यूम कर सकते हैं, बिकॉज वो आपकी बॉडी में ब्लड शुगर को इतना स्पाइक नहीं देगा जितनी आपको एक टॉफी, कन्फेक्शनरी, चॉकलेट और केक प्रोवाइड कर देती है। वहीं पर अगर हम कंपेयर करते हैं, एक एप्पल या बनाना, ऑरेंज आपको 17 to 20 ग्राम्स ऑफ शुगर प्रोवाइड करते हैं, वहीं पर एक चॉकलेट और जो कन्फेक्शनरीज होती हैं वो मोर देन 70 ग्राम ऑफ शुगर आपको एक ही टाइम पर कंज्यूम करवा देती हैं। और अकॉर्डिंग टू अमेरिकन हार्ट एसोसिएशन, वुमेन के लिए 6 टीस्पून्स पर डे और मेन के लिए 9 टीस्पून्स पर डे इसकी रेशो होनी चाहिए। तो आप लोग फ्रूट्स, ड्राई फ्रूट्स, नट्स को अपने साथ रख सकते हैं। जब भी आपको कुछ मीठा खाने का दिल करे आप इनकी एक बाइट ज़रूर ले सकते हैं। सो नाउ द ऑल्टरनेटिव्स फॉर शुगर क्रेविंग पीपल। अगर आप मीठा नहीं ले सकते हो तो उसकी जगह पर आपके पास क्या क्या ऑल्टरनेट्स हैं। नंबर 1 ऑल्टरनेटिव्स दही। आप दही ले सकते हो। दही आपके एपेटाइट को कंट्रोल करती है, उसके साथ ही इसमें बहुत सारे गुड बैक्टीरियाज भी प्रेजेंट होते हैं जो आपकी डाइजेशन में हेल्प करते हैं। प्लस इसमें फॉस्फोरस, कैल्शियम और लिटिल अमाउंट में प्रोटीन भी प्रेजेंट होता है। अगर आपको दही अकेली पसंद नहीं है तो आप इसमें शक्कर ऐड कर सकते हैं, बेरीज ऐड कर सकते हैं या फिर पाइनएप्पल रायता भी बना सकते हैं। नंबर 2 ऑल्टरनेट इज योर स्वीट पोटैटो। सर्दियों का मौसम भी है और स्वीट पोटैटो इस टाइम पर आपके लिए एक सुपर फूड की तरह है, बिकॉज इसमें एल ट्रिप्टोफेन, एक अमाइनो एसिड प्रेजेंट होता है जो आपके शुगर की क्रेविंग को ड्रॉप डाउन कर देता है, सेटिस्फाई कर देता है। प्लस इसमें बहुत सारे न्यूट्रिएंट्स भी प्रेजेंट होते हैं, इसीलिए इसे एक सुपर फूड की तरह ट्रीट किया जाता है और बहुत ही शॉर्ट टाइम के लिए ये मार्केट में आता है, फ्रेश मार्केट में जो ये अपीयर होता है। इसमें विटामिन ए, B6, B12, C, D, के और इसके साथ ही इसमें पोटेशियम, फास्फोरस, कैल्शियम, मैग्नीशियम, जिंक, बहुत सारी चीज़ें भी स्वीट पोटैटो में प्रेजेंट होती हैं। नंबर 3 इज योर डेट्स एंड जैगरी। आई नो आप में से बहुत सारे लोग कहेंगे दे आर रिच इन कैलोरीज। यस, उनमें कैलोरीज होती हैं, लेकिन उसके साथ ही उनमें न्यूट्रिएंट्स इतने हाई अमाउंट में प्रेजेंट होते हैं। प्लस इसमें सॉल्युबल फाइबर होता है। जिन लोगों को कॉन्स्टिपेशन की दिक्कत है वो भी इस डेट और जैगरी को मॉर्निंग या फिर नून में कंज्यूम कर सकते हैं। एंड लास्ट इज योर दैट इज फ्रूट्स। मैंगो, बनाना, एप्पल, ऑरेंज। जब भी आपको मीठा खाने की क्रेविंग होती है तो मेक श्योर उस टाइम पर आप कोई भी फ्रूट कंज्यूम कर ले ताकि आपकी जो क्रेविंग है वो भी शांत हो जाए और प्लस आपकी बॉडी में सॉल्युबल फाइबर्स चले जाएं। और अगर इसके साथ आप लिटिल अमाउंट में प्रोटीन सोर्स को ऐड कर लोगे तो वो आपके लिए एक परफेक्ट मील उस टाइम पर बन जाएगी, जिसकी वजह से इन फ्यूचर्स में आपको शुगर की क्रेविंग होने के चांसेस बहुत ही ज़्यादा कम हो जाएंगे। तो ये हैं आपके 4 ऑल्टरनेटिव्स शुगर के अगेंस्ट। नंबर 1 इज योर दही, सेकंड इज स्वीट पोटैटो, थर्ड इज योर डेट्स एंड जैगरी एंड लास्ट इज योर फ्रूट्स। रिमेंबर वन थिंग, आपको अपनी डाइट में से शुगर सोर्सेज को कंप्लीटली एक्सक्लूड नहीं करना है क्योंकि ये प्राइमरी सोर्स ऑफ एनर्जी होते हैं हमारी बॉडी में। आपको शुगर को धीरे धीरे अपनी डाइट से कट डाउन करना है एंड मेन थिंग, आप नेचुरल सोर्सेज की तरफ जाइए। अगर आपको शुगर की क्रेविंग होती है तो बेस्ट आप उन फूड्स की तरफ स्विच करिए जो आपकी बॉडी में क्रेविंग्स को इनहिबिट करे, उन्हें कम करे।
I hope guys this video may be beneficial for you and may add a little value in your life. I'll meet you in the next video. लेकिन उससे पहले इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर देना एंड उस बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करके जाना. I'll meet you in the next video. Till then, take care, bye bye, and yes, be safe.